प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो चेलों ने खजूर के पेड़ों से डालियां काट ली और चेलों ने वो खजूर की डालियां कुछ तो गधे के पैरों में बिछाई, जहां जहां से गधा गुजरता जा रहा था जिस पर यीशु जी सवार थे उसके पैरों में बिछाते गए और कुछ डालियां हाथों में लेकर वो हिलाते रहे और होशाना 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 के नारे लगाते रहे, जय जयकार करते रहे। आज मैं थोड़ा सा आपको फर्क बात समझाने की कोशिश करूंगा जिसको ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। यहूदियों का एक फसह का पर्व आता था। यहूदियों के यहाँ यरूशलेम में, इज़राइल में एक फसह का पर्व मनाया जाता था। शायद हो सकता है कि आज भी इजरायली लोग ऐसा करते हो, आज भी हो सकता है यरूशलेम में इजरायलियों में फसह का पर्व मनाया जाता हो। उस फसह के पर्व में इजरायली लोग मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए एक मेमना चढ़ाते थे, एक मेमना बलि करते थे पापों के प्रायश्चित के लिए। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं, धर्मशास्त्री कहते हैं कि उस मेमने को जब वो मां के गर्भ से पैदा होता था उसके बाद से ही बहुत संभाल के रखा जाता था। बाइबल के गहरे शिक्षक ये कहते हैं कि उसे बहुत संभाल कर और उसे विशेष किस्म की पट्टियों में लपेट कर रखा जाता था। उसके पैरों को विशेष तौर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल पट्टियों में लपेट के रखा जाता था। उसके बदन को बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट पट्टियों में लपेट के रखा जाता था और जिस जगह में उसकी परवरिश होती थी उस जगह से पत्थर, लकड़ी, कटीली झाड़ियों को दूर रखते थे कि इस मेमने को कहीं खरोंच ना आ जाए, इस मेमने को कहीं चोट ना आ जाए। उसको बहुत हाथों हाथ रखते थे क्योंकि इजरायली लोग जो फसह के दिन मेमना बलिदान करते थे उस मेमने को वो जांचते थे, उस मेमने को वो परखते थे कि उस मेमने के पूरे शरीर पर कहीं भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। उस मेमने के पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, परखते थे। और कहा जाता है, मैंने कभी इस्राएल की यात्रा नहीं की पर मैंने शिक्षकों से सुना है, शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया है। कहा जाता है कि ये जो दिन था, ये जो रविवार जिसको पाम संडे के तौर पर क्रिश्चियंस मनाते हैं यीशु मसीह की महिमा के लिए, ये वो दिन था जिस दिन फसह के पर्व से पहले वो बलिदान होने वाला मेमना यरूशलेम में लाया जाता था। और जो मेमना यरूशलेम में लाया जाता था तो उसके लिए बहुत विशेष किस्म की तैयारी होती थी। जगह जगह से, इजराइल के कोने कोने से, जैसे भारत का पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ऐसे इजराइल देश में जो अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग नगर हैं, अलग अलग नगरों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर पहले से ही यरूशलेम में इकट्ठे हो जाते थे और बड़ी तैयारी के साथ याजकों की उपस्थिति में, लोगों की उपस्थिति में, बहुत आदर के साथ, बहुत जय जयकार के साथ उस मेमने को यरूशलेम में लाया जाता था। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे उस दिन बहुत से लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे जो अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आए थे और बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी और इधर तैयारियां चल रही थी। याजक लोग उस तरफ
जा रहे थे, उस स्थान की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे जिस स्थान से इस बलि होने वाले मेमने को नगर में लेकर आना था। और लोग उस तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, भीड़ उस तरफ जाने की तैयारी कर रही थी जिस तरफ से बलि होने वाले मेमने को नगर में लेकर आना था। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम के एक सिरहाने पर पहुंच गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो मेमना याजक लोग बलिदान के लिए लाते थे, वो पूरे हफ्ते यरूशलेम में यहां वहां घूमता था। मतलब कि पूरे हफ्ते उस मेमने को परखा जाता था। हालेलुया। हर एंगल से, हर पहलू से उस मेमने को परखा जाता था। परमेश्वर को जो फसह के पर्व में बलिदान चढ़ाया जाता था, उसको बहुत चौकसी के साथ चढ़ाते थे, बहुत ध्यान रखते थे। माफ कीजिए, मैं यहां पर कह दूं क्योंकि वो बात मेरे मन में आ रही है। आज हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम देख लेते हैं हमारे बटुए में अगर दुकान पर कोई नोट नहीं चला है, अगर वो गल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्स में बटुए में टूट जाएगा और फिर कलम चला नहीं पाएंगे, तो जल्दी से ऐसा करो, परमेश्वर के भवन में सेवा में डाल दो। मैं बताऊं कि ऐसी बहुत सारी बातें संसार में होती हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर किसी का बेटा या बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी फितरत ठीक है, उसके शरीर के अंग ठीक है, स्वस्थ है, तो उसको अच्छी पढ़ाई करा के कहते हैं ऐसी वाली पढ़ाई करेगा, ये नौकरी करेगा और घर के लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन उसी बेटी या बेटी के अंदर कोई नुक्स आ गया, कोई बीमारी आ गई या उसकी फितरत खराब हो गई, गलत संगति में पड़ गया, तो कहते हैं इसको चर्च को दे दो, पादरी साहब के हवाले कर दो, ये तो सेविका बनेगी, ये सेवक बनेगा। और इज़राइल में ऐसा होने लगा था कि लोग, कंजूस लोग, ऐसा बछड़ा, ऐसा बकरा, ऐसा मेढ़ा प्रभु के भवन में लाने लगे थे जो किसी काम का नहीं है, हल चलाने के लायक नहीं, सवारी करने के लायक नहीं है या अच्छी कीमत में बिकने के लायक नहीं है, उसको परमेश्वर के भवन में लाने लगे थे। लेकिन मैं लौट कर आऊं अपनी बात पर कि जो मेमना फसह के दिन बलिदान होता था, उसे याजक हर पहलू से परखते थे कि इसमें कोई दाग तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसके कोई ऐप तो नहीं है। संभवतः मैं कहूं अपनी बुद्धि से, कोई याजक उसके कान उठाकर चेक करता था, इसके कानों में कोई रोग तो नहीं, कोई ऐप तो नहीं, एक कान छोटा एक कान बड़ा तो नहीं, कोई कान टेढ़ा तो नहीं है। कोई याजक उसकी आंखों को गौर से देखता था, इसकी दोनों आंखें ठीक हैं, काना तो नहीं है, कुंजा तो नहीं, आंख में कोई रोग तो नहीं है। कोई याजक उसके पैरों को देखता होगा, इसके पैरों में कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कभी कोई खरोंच तो नहीं आई, किसी तरीके का नुक्स तो नहीं। फिर उसको चला के देखते होंगे, चलने के समय लंगड़ाता तो नहीं है, उसके बदन पर हाथ घुमा के देखते होंगे, कहीं कोई रोग तो इसके अंदर नहीं, कोई दाग तो इसके अंदर नहीं। और हफ्ते भर उसे जगह जगह से परख से होकर गुजारते थे और उसके बाद उसको आने वाले शनिवार को फसह के लिए बलिदान करते थे ताकि उसके द्वारा इज़राइल के लोगों के पापों का प्रायश्चित हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह भी उसी दिन यरूशलेम के निकट आए। प्रभु यीशु मसीह उसी दिन यरूशलेम में प्रवेश करने लगे, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। अब परमेश्वर ऐसा मेमना बलिदान करने जा रहा था कि जो उस मेमने की कुर्बानी पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करेगा, वो अगले साल फिर फसह का मेमना नहीं चढ़ाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो दोबारा मेमना नहीं चढ़ाएगा। परमेश्वर एक महान कार्य करने जा रहा था। परमेश्वर अपने बेटे को यरूशलेम में उसी दिन लेकर आया। एक तरफ लोग उस मेमने का, जो कि भेड़ का बच्चा है, भेड़ है, भेड़ का नर है, उसका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ क्या देखा कि इधर से जय जयकार के नारे लगने लगे और बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग उस तरफ इकट्ठे हो गए और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और किसी ने शायद पूछा कि ये कौन है, इसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि लोगों ने उन कामों की गवाही दी जो प्रभु यीशु ने किए थे। बता दिया किसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित करके उसकी बहनों
कि मार्था और मरियम के आंसुओं को रोका था। ये वो है जिसने याईर की मृत बेटी को जीवित करके उसके माँ बाप को सौंपकर उनकी आशा बंधाई थी। और ऐसे बड़े बड़े अद्भुत कामों की जब चर्चा सुनी तो लोग उस मेमने को भूल गए और इस मेमने के साथ मिलकर उसकी जय जयकार करने लगे और खजूर की डालियां उसके पैरों में बिछाने लगे और अपने कपड़े तक उतार कर, बाइबल में लिखा है, अपने कपड़े भी उतार कर गधे के पैरों में प्रभु के मार्गों में बिछाते चले गए और वो सब कुछ भूल गए। जब याजक जो दूसरे शारीरिक मेमने की तैयारी में लगे थे, उन्होंने ये देखा ये क्या हो गया, ये भीड़ इधर कैसे चली गई। इस तरह से जय घोष के नारों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ हमें उस तरफ से उस मेमने को लाना था, इस तरफ से ये कौन चला आ रहा है। तो याजक देखने के लिए आए और जब याजकों ने देखा कि ये तो सेम वैसा ही हो रहा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हर साल फसह के मेमने को हम लेकर आते हैं, वो क्रोधित हो गए, वो जल उठे अंदर से और उन्होंने प्रभु यीशु जी के पास आकर कहा, रब्बी अपने चेलों को डांटिए कि वो इस तरीके के नारे ना लगाएं। क्योंकि उनकी सोच में क्या था, इस तरीके का जय घोष तो उस मेमने के साथ होना चाहिए जो इज़राइल के पापों को उठाने के लिए प्रायश्चित होने वाला है, बलिदान होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर की योजना के तहत अब ऐसा मेमना आ गया है जो एक ही बार बलिदान होकर हमेशा हमेशा के लिए जगत के लोगों के पापों का प्रायश्चित करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में प्रवेश हुए, प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार हुए और प्रभु यीशु मसीह को एक फंसे के मेमने की तरह परखा गया। प्रभु यीशु मसीह को एक फंसे के मेमने की तरह परखा गया। ये जानने के लिए कि फसह का पर्व था, हम पढ़ सकते हैं लूका की पुस्तक 22 अध्याय की 7 और 8 आयत को। फसह शब्द, कई बार ऐसा होता है कि हमें बाइबल से पता नहीं होता, अगर कोई बात हो जाए तो हम कहते हैं बोला तो था पास्टर साहब ने, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ लिखा है, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय 7 और 8 आयत में लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि फसह का पर्व आने वाला था। फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में यीशु परमेश्वर के भक्त बेटे बेटियां इकट्ठे हो रहे थे और उसी समय परमेश्वर अपने मेमने को यरूशलेम में ले आया। प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम में प्रवेश पाया। यीशु मसीह जी को यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया और यीशु जी को जगह जगह परखा गया, जगह जगह जांचा गया, कचहरी में ले जाया गया, प्रधानों के सामने ले जाया गया, याजकों के सामने ले जाया गया। लेकिन बाइबल बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने बलिदान के मेमने की कैसी विधि दी है। परमेश्वर जानता है कि मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए एक ऐसा मेमना बलिदान होना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। लोगों ने कचहरी में प्रभु यीशु मसीह पर दोष तो लगाया, लेकिन वो सच्चे साबित नहीं हुए। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में दोष ढूंढने का प्रयास तो किया, लेकिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह में दोष नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह लोगों की परख में, प्रभु यीशु मसीह लोगों की जांच में एकदम निर्दोष पाए गए। प्रभु यीशु मसीह एकदम निष्कलंक पाए गए। प्रभु यीशु मसीह एकदम बेदाग पाए गए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में इस योग्य पाए गए कि वो मेमने के समान जगत के पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हो और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। देखिए लूका की पुस्तक 23 अध्याय और 4 आयत में इस बात का व्याख्यान है। लूका की पुस्तक 23 अध्याय की 4 आयत में इस बात का व्याख्यान है, इस बात का वर्णन है। लिखा है, तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में
कोई दोष नहीं पाता। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। लोगों ने कहा इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो जानता था कि जो मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना बलिदान होना चाहिए, वो मेमना निर्दोष होना चाहिए। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह सब परीक्षाओं से होकर गुजरे, जब प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, तो परख के बाद उनके एक बड़े प्रधान ने ये गवाही दी, मैंने इस मनुष्य में अर्थात यीशु में मैंने कोई दोष नहीं पाया। और बाइबल कहती है उसके बाद वो याजकों के हाथों में सौंप दिया और याजकों ने सिपाहियों के हाथ सौंपा और याजकों ने सिपाहियों के साथ मिलकर उसको यरूशलेम के बाहर ले जाकर क्रूस पर बलिदान किया। मैं आपको बताऊं कि मेमने को लाने का काम कौन करते थे? याजक। मेमने को परखते कौन थे? याजक। मेमने को बलिदान कौन करते थे? याजक। यीशु मसीह को देखने के लिए यरूशलेम के प्रवेश फाटक पर कौन पहुंचे? याजक। यीशु मसीह को पकड़वाया किसने? लिए कौन फिरे? याजक। यीशु मसीह की परीक्षा किसने की? यीशु मसीह को हर एंगल से, हर पहलू से परखा किसने? याजकों ने। जब रात उसने ये गवाही दे दी कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तो बलि